व्यूअर्स, एक नया टॉपिक लेके फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है स्टॉप फोर्सिंग टू फाइंड योर मिस्टेक्स। मतलब हमें खुद को रोकना चाहिए कि हम ज़बरदस्ती की अपनी गलतियाँ ना निकालें। दो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या आप भी अपनी ज़बरदस्ती गलतियाँ ढूंढते हैं? और क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं घुस तो गया लेकिन अब मुझे ये काम अपने लायक नहीं लग रहा, और ये चीज़ आपके साथ बार बार होती है? तो आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें अपनी ज़बरदस्ती गलतियाँ निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, और या हम जिस लाइन पे हैं उस लाइन पे अगर हम बार बार सफल हो रहे हैं तो उसका कारण एग्जैक्टली है क्या, उस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सेकंड टॉपिक से, सेकंड क्वेश्चन से, कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि जिस काम में हम हैं उसमें हमें धीरे धीरे कुछ सालों बाद ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये काम मेरे लायक ही नहीं है, या कुछ महीने में ही लग जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम यही पकड़ेंगे, सेकंड वाला अपना। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, पहला सवाल जो पूछा है, जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे सेकंड क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि सबसे ज़रूरी लाइफ में जो चीज़ है वो है अपने वर्ड्स पे टिके रहना। जो भी इंसान अपने वर्ड्स पे टिकना शुरू कर देता है, जो भी इंसान अपने वर्ड्स पे टिकना जानता है, कोशिश करता है, भले कई बार वो चूक जाए। वो देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अच्छी चीज़ को सुन के किसी अच्छे एस्पेक्ट से किसी अच्छे एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन चेंज करना, वो समझदारी है, वो विजडम है। लेकिन अपने वर्ड्स पे ना टिकना, बार बार ये गलतियाँ करना, ये एक नासमझी है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आपको बहुत तरह के लॉस दे सकती है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने वर्ड्स पे टिकूं, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये सिखा सकूं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप अपने वर्ड्स पे टिकते हैं तो आपकी एक इज़्ज़त अलग ही होती है। आपके पर्सनल रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे इससे कि ये इंसान अपने वर्ड्स पे टिकता है। अगर पर्सनली भी देखा जाए तो हम ऐसा सोचते हैं हमारी फैमिली में कि हमने किसी से अगर कुछ बोल दिया, वो अगर हमारा अपने बच्चे से भी कोई किया वादा है ना, तो हमें उसे निभाना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम अपने वर्ड्स पे टिके तो हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलेगा। हमारी वर्ड्स की बिज़नेस में वैल्यू होती है, और बहुत वैल्यू होती है। तो वर्ड्स पे टिकना बहुत ज़रूरी है। आपकी इससे बहुत अच्छी इमेज क्रिएट होती है, और सिर्फ इमेज के लिए ही नहीं, ये आपको खुद के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप अपने वर्ड्स पे रहेंगे ना, तो आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपको आदत रहेगी कि मैंने अगर कुछ बोला है तो मुझे वो करना है, मैंने अगर कुछ सोचा है तो मुझे वो करना है। उसके बाद चाहे लोग कितना ही आपको डिमोटिवेट करें, कितना ही आपको अकेला छोड़ दें, कितना ही आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, कितना ही आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो कि आपके पास रिसोर्स कम हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, या आपके पास नॉलेज कम हो, आपके पास एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन आप वो चीज़ करेंगे और ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि आपको एक आदत रहेगी कि मैं अपने वर्ड्स पे टिकता हूँ, मुझे अपने वर्ड्स पे टिके रहना है। मुझे कोशिश करनी है कि जैसे आज तक मैंने अपने वर्ड्स पे मैंने निभाए अपने वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स पे रहा हूँ, तो मैं अभी भी कोशिश करूँगा कि मैं अपने वर्ड्स पे रहूँ। तो ये आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। जहाँ आपके रिलेशन इससे अच्छे हो रहे हैं, जहाँ आप दूसरों को इससे एक अच्छी छवि अपनी क्रिएट कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए अगर आपने कुछ बोला है तो आप वो उसके लिए कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ उसमें उसका ही फ़ायदा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा है। साथ ही में मैं ये कहना चाहूँगा, हम कुछ भी अच्छा करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा ही होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे की भलाई कर रहे हैं, लेकिन उससे जो पॉजिटिव नोट आता है हमारे अंदर, उससे जो खुशी आती है हमारे अंदर, उससे जो लॉन्ग टर्म हमें खुशी मिलती है, लॉन्ग टर्म हमें कुछ अच्छाई मिलती है, वो हमें शॉर्ट टर्म में दिख नहीं रही होती है कई बार। लेकिन हमारे हर अच्छे डीड में कुछ ना कुछ भलाई छिपी होती है हमारे फ्यूचर के लिए। तो उसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अच्छे कर्म करने से डरना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, और बुरे कर्म से डरना भी चाहिए। बुरे कर्म करने से, बुरी सोच लाने से, किसी का कुछ गलत सोचने में भी आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो पलट के हमारे पास ज़रूर आता है। तो अगर हमें किसी चीज़ पे टिके रहना है ना, तो उसके लिए हमें उसकी मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। तो हम किसी भी अगर लाइन को, अगर किसी फील्ड को चूज़ करते हैं तो उसमें हमारा टाइम जाता है, उसमें हमारा कई बार मनी बहुत ज़्यादा जाता है, उसमें हमारी मेहनत लगती है। फिर अगर हमने वो ढंग से चूज़ नहीं कर रखा, तो हमारी जो एक यंग एज की एनर्जी होती है ना, वो बहुत प्रेशियस होती है। अगर हम उसे सही डिसीजन पे, सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हमने इतनी मेहनत की और वो हमें नहीं मिल पाया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझें। आप ये समझें कि वो जिस लाइन पे मैं जा रहा हूँ वो कैसी लाइन है, उसमें क्या मैं कर सकता हूँ, उसमें क्या मैं लंबे टाइम तक टिक पाऊँगा, उसके
प्रोज तो आप देखेंगे तभी उस पे जा रहे हैं, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़रूर देखिए, आप उसके कॉन्स देखिए कि क्या ऐसे ऐसी ये सिचुएशन अगर आ गई, क्या इतने कॉन्स आ गए तो क्या मैं इस पे टिक पाऊँगा। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, अगर कोई यूट्यूबर है तो वो ये सोचे, या वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो ये सोचे कि धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं 1000 से 1 लाख पे जाऊँगा। तो अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो भी गए तो अगर उस पर 1 लाख या 1 लाख प्लस व्यूज़ आ रहे हैं तब तो हर कोई खुश रहेगा। लेकिन क्या अगर उस पर सिर्फ 1000 व्यूज़ भी आए, क्या उस पर सिर्फ 100 व्यूज़ भी आए, तो क्या मैं उसके लिए डिटरमाइंड होकर मेहनत कर सकता हूँ? क्या मैं उन 100 व्यूअर्स के लिए मेहनत कर सकता हूँ? तो ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी सोचनी है। क्या मैं जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ उसमें अगर मेरे को लॉस हो गया तो मैं कितना बियर कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ। अगर मेरे को उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़े तो मैं मार्केटिंग किस किस साइड से कर सकता हूँ, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं जो अभी जिस टाइप की मार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर उसमें मेरे को लॉस होता है या उससे मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मेरे पास और क्या क्या प्लान्स हैं। तो सब चीज़ें बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी होती है, सब चीज़ें बहुत सोच समझ के फिर आगे बढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको डिसीजन सिर्फ जो आपने प्लानिंग की, जो आपने सोचा उसी पे लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए भी हमें सोचना है कि क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेके आगे फ़ायदा है या नुकसान है, या शॉर्ट टर्म फ़ायदा है और आगे बहुत बड़ा नुकसान है, या फिर एक शॉर्ट टर्म आपको प्रॉब्लम्स आएगी, शॉर्ट टर्म आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और आगे बहुत लॉन्ग टर्म गेन्स है। तो ये सब सोच के आगे डिसीजन लेना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छी कंडीशन के लिए मैं वही कहूँगा, सब प्रिपेयर होते हैं, लेकिन बुरी कंडीशन के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रिपेयर होते हैं। और जो प्रिपेयर रहता है या जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, जो डिटरमाइंड है, वो कहीं ना कहीं बुरी से बुरी कंडीशन आने के बाद भी एक दिन उभर के आता है, एक दिन उभर के निखरता है और एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन वो वही कर पाता है जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ना कि ऐसा सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता। अपनी विल पावर भी वीक नहीं करनी है, अपना कॉन्फिडेंस भी वीक नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको विल पावर रखनी है अपने अंदर, आपको सेल्फ डिटरमाइंड रहना है। साथ ही में आपको हर चीज़ में एक अच्छा एनालिसिस चाहिए होता है। आपको कुछ भी, किसी भी चीज़ में अगर आपने सोच लिया, कम एनालाइज करके भी सोच लिया कि आपको ये करना है, तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपने एनालिसिस अच्छा किया हो, जब आपने डिसीजन सेल्फ डिटरमाइंड होके विल पावर के साथ लिया है कि मुझे ये चीज़ करके ही दिखानी, मुझे ये चीज़ करना ही है। तो उसके बाद आपको नॉलेज कम है ज़्यादा है, एक्सपीरियंस कम है ज़्यादा है, वेल्थ कम है ज़्यादा है, कैपिटल कम है ज़्यादा है, नहीं मैटर करती आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। आप अकेले इस दुनिया में आए थे तब कोई खड़ा था क्या? आप अकेले इस दुनिया में जब पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया था, तब क्या आप 4 लोगों के साथ आए थे? तब क्या आप 10 लोगों के साथ आए थे? आप अकेले आए थे ना। जब आप इतना लंबा सफ़र तय करके आप जन्म ले सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं अकेले। बस एक विल पावर चाहिए। और अगर आपका मोटिव अच्छा है, अगर आपका मोटिव सही है, अगर आप सही डायरेक्शन में हैं और आप कुछ अच्छा चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एक दिन ज़रूर आपका टाइम आएगा और उस दिन आपको ये फील होगा कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, मैंने कितना कुछ एफर्ट डाला और वो आज फुलफ़िल हुआ, वो आज फ्रूटफुल हुआ। तो उसकी खुशी एक अलग ही होगी। तो उस खुशी के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, जो सोचा है वो करना है और कभी भी निराश नहीं होना है। और जब भी ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम आए या जब भी ऐसा कुछ आए कि हाँ मैं अब लो फील कर रहा हूँ, तो कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फास्ट फूड कॉर्नर खोल रहा हूँ या कोई एक गारमेंट की शॉप खोल रहा हूँ या कुछ भी खोल रहा हूँ, तो उसमें भी मेरे को सोच के रखना है कि अगर मैं अभी फास्ट फूड कॉर्नर खोल रहा हूँ तो चलेगा नहीं चलेगा। जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम में मैं नहीं चाहूँगा कि मैं एज अ कस्टमर नहीं चाहूँगा कि मैं बाहर खाना ज़्यादा खाऊं। तो ये एक एक्सपेक्ट नेगेटिव हो गया मेरे फास्ट फूड कॉर्नर के लिए, मेरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें, ऐसे बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो लाइफ में गलती होने के चांस कम रहेंगे, लाइफ में लॉस होने के चांस कम रहेंगे। और जितना आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे आपका दिमाग खुलता है। अगर बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें आप लॉस खा रहे हैं या जिसमें आप के बस में वो चीज़ें नहीं थी और वो लॉस हो गया, तब भी आप अगर सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं, आपकी आदत है, तो आप उस लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट ज़रूर कर पाएंगे या उस लॉस को कम ज़रूर कर पाएंगे। तो हमेशा दिमाग खुला रखना है, हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना है। और फिर से एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि रिस्क हमेशा उतना ही लेना है जिस पे आपके जो डिपेंडेंट्स है उनको कोई दिक्कत ना आए, जिस पे आपकी जो फैमिली है उसको कोई प्रेशर ना फील हो, उसको कोई
सेक्रीफाइस ना करना पड़े आपकी वजह से या आपके गलत डिसीजन की वजह से। रिस्क हमेशा उतना लीजिए जो आप खुद से बियर कर सकें, मैक्सिमम रिस्क आप उतना ही लीजिए। और एक बार आप सोच समझ के डिसीजन ले लें तो उस पर टिके रहना है, यही चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में समझाई थी कि वर्ड्स पे टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइम आपने ये शुरुआत कर दिया ना अपनी लाइफ में कि आपको वर्ड्स पे टिके रहना है, तो ये आपको खुद के गोल्स अचीव करने में, खुद को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और जब भी आप डाउन फील करेंगे, जब भी आप सोचेंगे कि मैं यार छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, मैं कोई और लाइन चूज़ कर लूँगा, शायद ये मेरे लायक नहीं थी, अपना वो दिन याद करना है जब आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि मुझे ये काम करना है। अपनी वो विल पावर को दोबारा क्रिएट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना है, गलतियाँ सुधारनी है। और आप इसके लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें कोई ईगो नहीं बीच में आनी चाहिए आपकी, आपसे कोई छोटा हो, आपसे कोई बड़ा हो, आपका कोई नेबर हो, आपका कोई दोस्त हो, तो आप जिससे हेल्प आपको लगता है कि वो मेरी हेल्प कर सकता है, उसकी हेल्प ज़रूर लें। और इसमें अपने आप को छोटा ना फील करें और अपने वर्ड्स पे टिके रहना ज़रूर सीखें। और इससे आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अपने वर्ड्स पे ज़रूर टिकें, क्योंकि एक बार अगर हमें आदत पड़ जाती है ना कि हमने किसी को दिया वादा या किए गए जो हमारे वर्ड्स थे, जो हमने वर्ड्स बोले, किसी को कुछ प्रॉमिस किया, वो अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें ये इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब हम खुद से भी कोई प्रॉमिस करते हैं ना कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे यार ये चीज़ करना है लाइफ में, मुझे यार ये चीज़ ग्रो करना है लाइफ में, तो जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो हमारी विल पावर पहले से इतनी डाउन होती है या हमारी पहले से ही कुछ ऐसी आदत होती है कि हम अगर उसे छोड़ भी दें तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने अपने वर्ड्स मीन नहीं किए, हमने अपने वर्ड्स पे स्टैंड नहीं लिया, हम अपने वर्ड्स पे टिके नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि अगर हम कुछ अच्छा सीखते हैं ना, कुछ अच्छा सिखाते हैं लोगों को, तो उसका बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा होता है। हमारे अच्छे कर्म घूम के हमारे पास ही आएंगे, हमारे बुरे कर्म भी घूम के हमारे पास ही आएंगे। तो अब हम हमारा मेन टॉपिक ही ले लेते हैं, जो हमारा मेन टाइटल है कि हमें अपनी जो मिस्टेक्स है वो ज़बरदस्ती क्यों नहीं ढूंढनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी मिस्टेक्स कब दिखती है? जब हमने जो कुछ सोचा हो वो पूरा ना हो पा रहा हो, या जैसे हमने कोई सोचा है कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, या हमने सोचा था अपने बिजनेस में कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हमें साल तक निकालना ही है, और हमें वो प्रॉफिट 10,000 पे रुक गया, 20,000 पे रुक गया, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि उसमें कोई हमारी ही गलती है। और गलतियां हम कब निकालते हैं? जब हमारा एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिटी से ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए, एक्सपेक्टेशंस बड़ी रखना गलत बात नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बड़ी रखनी ही चाहिए। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है शायद उससे भी बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते जाते हैं ना, तभी आपको पता लगता है कि यार मेरी कैपेबिलिटी शायद इससे भी ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने से ज़्यादा रखें, और उसके लिए फिर मेहनत भी करनी है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और अगर एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं तो उसके लिए मेहनत उतनी ही लगती है। अब आप सोचें कि अब जैसे मैं हूँ, मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये चैनल खोला। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं शायद थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, या शायद थोड़ा बहुत अच्छा किसी को समझा पा रहा हूँ, तो मैं ये सोच लूँ कि यार मुझे इस साल तक मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं, एक्स अमाउंट जो भी आप ले सकें, जो भी आपको सोचने हो आप सोच लीजिएगा। तो मैं ये सोचूं कि मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं, तो अगर वो होते हैं तो वेल एंड गुड है, मुझे उससे बड़ा फिर अपने लिए एम रखना है। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो मुझे क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या पता अभी रीच ना बढ़ रही हो, उतनी धीरे धीरे रीच बढ़ेगी। मुझे 4 लोग सुन के भी शायद अगर ये बोल दे रहे हैं कि यार ठीक है, अच्छा बोला तुमने, या और कोशिश करो कि इसमें यहाँ कमी हो रही है, तो मैं अपनी कमी को सुधार पा रहा हूँ। और कई बार कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, जैसे मैंने फास्ट फूड का कोई कॉर्नर खोला या रेस्टोरेंट खोला, और उसमें क्या हुआ कि मुझे अभी इस बीच लॉस हो रहा है। मैंने मेहनत तो सब तरह की कर ली, मैंने मार्केटिंग भी की, मैं अपना फूड जो है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बना रहा हूँ, टेस्ट में बना रहा हूँ, बहुत अच्छे टेस्ट में बना रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी चल रही हैं कि लोग बाहर नहीं खा रहे और बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अब इसमें मैं अपनी ज़बरदस्ती गलती निकालूं कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। तो हमेशा सोच समझ के कुछ भी अपने अंदर सोचना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाएंगे ना, तो भी हम बहुत सी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे। और अपनी ज़बरदस्ती कमियां निकालने से क्या होता है? अपनी ज़बरदस्ती कमियां निकालने से क्या होगा? आपकी विल पावर लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप कुछ अच्छा अपने अंदर देख ही नहीं पाएंगे। आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी कि यार मेरे अंदर ये भी बुरा है, मेरे अंदर ये भी बुरा है, वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से ये चीज़ अच्छा कर ले रहा है, वो मेरे से ये चीज़ अच्छा कर ले रहा है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के ना कभी भी जेलस नहीं होना है, उनसे हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करनी है कि यार मेरे अंदर जो क्वालिटी है, अब देखिए सबको पता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे के अंदर नहीं होती है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो तो है ही,
हम औरों से क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हैं। देखिए हम सीख तो सकते हैं, ABCD भी हमने यहीं से सीखा, हम कोई ऊपर से पढ़ के तो आए नहीं थे। अब हमें ये सीखना है, अब हमें ये सोचना है कि हम औरों से कितना कितना सीख सकते हैं। अगर हमारे अंदर जो क्वालिटी, हम 10 लोगों की क्वालिटी और अपने अंदर डाल ले, तो हम सोचिए कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमारी सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि हम किन किन से, किन किन लोगों से क्या क्या सीख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। आप अपने ब्रदर्स, आप अपने भाइयों से, आप अपनी बहनों से, आप अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों में तुम्हारे पास कितने सारे वेरिएंट आ जाते हैं। कुछ, कोई दोस्त हमारे किसी लायक होता है, कोई दोस्त हमारा सेल्स में अच्छा होता है, कोई दोस्त हमारा बोलने में अच्छा होता है, कोई दोस्त हमारा एनालाइज अच्छा कर लेता है, कोई दोस्त हमें जैसे कोई दोस्त हमारा पढ़ाई में अच्छा होता है। तो जिस जिससे हम जो जो सीख सकते हैं, जिस जिससे हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है और ये चीज़ उसमें अच्छी है, तो हमें उससे सीखना है। हमें ईगो में नहीं आना, हमें जेलस नहीं होना है। और जब भी आप ये दोनों चीज़ लाएंगे, आप कहीं ना कहीं डिग्रेड होंगे। और अगर शुरुआत में आपने अपनी नींव कमज़ोर कर ली, अपने आप को कमज़ोर करके, तो जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ना, अगर वो गलती से बन भी गया, अगर आपके धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन हो भी गए, अगर आपके धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ भी गया, अगर आपके धीरे धीरे बिजनेस में आपको रिकग्नाइजेशन मिल भी गई, फिर भी आप उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएंगे, फिर भी वो स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग रह ही नहीं पाएगा। तो हमेशा शुरुआत से अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, हमेशा अपने बुरे टाइम में स्ट्रांग रहिए, तो अच्छे टाइम में आप और स्ट्रांग होकर और अच्छा कर पाएंगे। आप ये सोचें कि अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है, तो मैं अच्छा टाइम जब आ जाएगा तब मैं सब कर लूँगा, तब मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा, तब मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। जो इंसान अपने बुरे टाइम में अच्छा सोच पाता है, जो इंसान अपने बुरे टाइम में अच्छा कर पाता है, जो इंसान अपने बुरे टाइम में खुद से कोशिश करता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, वही इंसान अच्छे मोमेंट आने पर उस चीज़ का फ़ायदा अच्छे से उठा पाता है। और कमियां निकालना आपका काम नहीं है, कमियां निकालने के लिए लाखों लोग पड़े हैं। आप बस अपना काम अच्छे से अच्छा करते रहिए। जो मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें भी लाखों लोग अभी कमियां निकालने वाले मिलेंगे मुझे। इसमें लोग, काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे कि यार मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, या क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे, ये वो, इसको कौन सुनता आजकल, ये वो। मतलब आपको ना गिराने वाले लोग हर तरह से हर फील्ड में मिलेंगे, लेकिन आपको ये अपने अंदर समझना है कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकता हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है करने में। और जब आप कुछ अच्छे मोटिव से कुछ अच्छा करना चाहेंगे, उसे दिल से करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी उसमें। एक ना एक दिन अगर आपका मोटिव अच्छा है तो आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। लेकिन हमेशा अच्छी राह पे चलना है, अच्छे डिसीजन लेना है, अच्छे तरीके से काम करना है। कोई भी बुरा काम बुरे तरीके से अगर आप करोगे, तो वो कितना भी ऊपर जाए, वो एक दिन आके नीचे गिरता ही है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मुझे 10 में से 9 लोग मेरी गलतियाँ बता रहे हैं, तो मुझे ये नहीं सोचना कि मेरे को डिमोटिवेट होना है। मुझे ये सोचना है कि वो मेरे अपने हैं, वो मुझे गलतियाँ बता रहे हैं, तो मैं उससे सुधार के और बड़ा बन सकता हूँ और अच्छा बन सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है हमें कि हमें लगता है कि यार सामने वाला जो हमारी गलतियाँ निकाल रहा है, वो हमारे नेचर में है, या वो चीज़ हमें पसंद आ रही है। तो सुनना सबकी है, करने अपने मन की है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और अगर अपने मन की भी कर रहे हो, तो उसमें भी एक और चीज़ है, कोई भी लॉस होगा वो आप खुद बियर करने में लायक रहो, खुद आप उसको बियर करने लायक अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि उससे जो भी आउटकम निकलता है वो आप खुद सहोगे। तो आपके अंदर अगर इतनी ताकत है, तभी वो रिस्क लो और खुद पे रिस्क लो। मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 में से आपको अगर एक गलती भी ऐसा लगती है कि मुझे ये चीज़ सुधारनी चाहिए, तो आप सुधारिए। और 9 ऐसे लगता है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, उसको इग्नोर करना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। और जो चीज़ मुझे लगे कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, वो चाहे फिर बोलने वाला कोई भी हो, आपको इतना दिल पे नहीं लेना है। चाहे वो आपका कितना भी अपना हो, आपको पता है ना कि आपके लिए क्या सही है। आप अगर अपने डिसीजन लेने लायक अपने आप को खुद समझते हैं, तो ज़रूर लीजिए। मैं तो यही, और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सोचा हुआ काम कभी भी छोड़ना नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि हमें उससे अच्छा ऑप्शन कुछ मिल रहा है, तभी छोड़ें। और रिस्क इसमें भी ना लें, जल्दी से उसे छोड़ें ना, दूसरी चीज़ पहले उठा लें, उसके बाद पहली चीज़ को छोड़ें। और छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको आगे डिसीजन अच्छा लग रहा है तभी छोड़ें, और किसी भी काम को तब ना छोड़ें जब आप उसमें फेल हो रहे हो। क्योंकि अगर आप गिरते हुए किसी काम को छोड़ेंगे ना, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और ये बहुत बुरी आदत है कि हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमने हार के छोड़ दिया। कभी भी कोई भी काम, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा जो फैमिली मेम्बर है, मेरा जो इस चैनल का व्यूअर है, वो कभी भी किसी चीज़ से हार के उस चीज़ से पीछे हटे। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लेनी हो, आपको खुद से डिमोटिवेशन आ रहा हो, आप मोटिवेशन के लिए मेरे से बात कर सकते हैं।
आपको किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन करना हो, आपको कुछ पूछना हो, आप जब मर्जी तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे एक कांटेक्ट करें, आप चाहे लाखों कांटेक्ट करें, मैं कोशिश सबके लिए करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको दे पाऊँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। मुझे अच्छा लगता है ये करने में। और मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ से हार के पीछे नहीं हटना, किसी भी चीज़ से हार के छोड़ना नहीं है। उसे छोड़ना तब है जब आपको ये लगे कि मैंने इसमें कुछ अचीव कर लिया, जितना मैंने सोचा था उतना मैंने अचीव कर लिया, कम से कम तब उसे छोड़ें। और अगर हमें ये आदत आ गई कि हमने हार की चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी, तो ना जाने आप अपना कितना लॉस करेंगे, ना जाने आप कितनी ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप छोड़ देंगे जहाँ आपका पेशेंस लेवल ज़ीरो होने लगेगा, जहाँ आपका पेशेंस लेवल नेगेटिव होने लगेगा। पेशेंस हर चीज़ में चाहिए होता है, पेशेंस बना के रखिए, नॉलेज अच्छी रखिए, एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करिए, एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप बैठिए, एक्सपीरियंस्ड लोगों से आप उनका एक्सपीरियंस सुनिए, उनकी गलतियाँ सुनिए, उनकी गलतियों से सीख सुनिए, उन्होंने क्या सीख आपको दी, जो चीज़ जिससे जिससे अच्छी आपको मिल सके, उनसे वैसी वैसी सीख आप लेते जाइए। और एक और बात कहना चाहूँगा, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन के लोगों से जुड़ के रहिए, उस लाइन के लोगों से मिल के चलिए, उस लाइन के लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसी कम्युनिटी आप बनाएंगे अपने आसपास, वैसे ही आप बनते जाएंगे। और ये एक बहुत पुरानी सच्चाई है और ये चीज़ होती है कि जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही कुछ हद तक हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। कोशिश करिए आप अच्छी संगत रखिए, कोशिश करिए अगर आपकी संगत थोड़ी ऊपर नीचे भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कमी भी है, तो कोशिश करिए आप पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप में कोई अच्छा रिजल्ट लाइए, तभी वो लोग भी आपकी सुनेंगे। आप कुछ अच्छा बन जाएंगे, आप किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, तभी ये दुनिया आपकी सुनती है। नहीं तो ये दुनिया सबको सोचती है कि ये पागल है, सबको सोचती है कि इसमें समझदारी नहीं है। हर कोई ऐसा है। आज के टाइम में सिर्फ आपकी फेस वैल्यू अगर बहुत रिकग्नाइज्ड है, सिर्फ आपको तब लोग सुनेंगे। आज के टाइम में अगर आप कुछ बन गए, अगर आपके पास पैसा है, तब आपको सुनेंगे। आज के टाइम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने दबे हुए हैं, इतना उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो किसी लायक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है। तो किसी को भी इग्नोर मत मारिए और सबका एक्सपीरियंस सुनिए। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी 10 में से एक बात तो हेल्प करेगी, 100 में से एक बात तो हेल्प करेगी। तो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फालतू जगह अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय लोगों का एक्सपीरियंस सुनिए, उससे आपको बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है वो आपको फाइनेंशियल टर्म में ये हेल्प करे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा उनसे सीख लिया जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ऐसा नॉलेज है जो लोगों के काम आ सकता है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।